नमस्कार दोस्तों, एक दौर था जब मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते खुद से अनजाने में सवाल पूछने लगा था। वो कहाँ पहुँच गया और मैं कहाँ हूँ? उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट लग रही है, मेरी क्यों नहीं? धीरे धीरे ये कंपैरिजन अंदर चुपचाप से मेरी अपनी आइडेंटिटी को खोखला कर रहा था। मैंने देखा, चाहे कॉर्पोरेट में हो या एथलेटिक्स में, बहुत से टैलेंटेड लोग इसी जाल में फंस जाते हैं। मेरा एक दोस्त जो खुद बहुत ही बेहतरीन लेखक था, इंस्टाग्राम पर हर दूसरे आर्टिस्ट को देखकर खुद को छोटा समझने लगा। वो भूल गया था कि उसकी अपनी जर्नी कितनी इंस्पायरिंग थी। धीरे धीरे उसका पैशन बुझने लगा और उसे खुद पर ही शक होने लगा। यही साइलेंट कोरोजन, यानी यह जो आप लगातार खत्म होते जाते हो, कंपैरिजन का यही असली खतरा है दोस्तों। और यहीं से शुरू होती है आज की बात, कंपैरिजन ट्रैप। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे जाल के बारे में बात करेंगे जो हमारी मेंटल फिटनेस, हमारी खुशी और आइडेंटिटी तीनों को चुपचाप से खा जाता है, और वो है कंपैरिजन ट्रैप। रूजवेल्ट ने कहा है, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। चलिए जरा ठीक से और गहराई में जाकर समझते हैं इसे। व्हाट इज कंपैरिजन ट्रैप? दोस्तों, कंपैरिजन ट्रैप वो मानसिक स्थिति है। क्या है? वो मानसिक स्थिति है जहां आप अपनी प्रोग्रेस, आइडेंटिटी, वर्थ को किसी और के एक्सटर्नल मार्कर से तोड़ने लगते हो। दोस्तों, ब्रेन इवोल्यूशनरी लेवल पर सोशल कंपैरिजन के लिए वायर्ड है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन यह सिर्फ सर्वाइवल के लिए। पर आज की बदल चुकी दुनिया में ये हमारे सेल्फ एस्टीम को चुपचाप से काट रहा है। आज हमें दूसरों से तुलना की जगह खुद से तुलना करनी चाहिए, क्योंकि उसी में हमारी प्रोग्रेस छिपी हुई है। क्योंकि दूसरों से तुलना करना खतरनाक है। Why it is so dangerous? क्यों इतना खतरनाक क्यों है? बिकॉज कंपैरिजन हमेशा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है, राइट? पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती हमारे पास। बिकॉज कंपैरिजन आपको अपनी जर्नी की वैल्यू भूलने पर मजबूर करता है। और क्योंकि कंपैरिजन मोटिवेशन नहीं, मोस्टली इनएडिक्वेसी क्रिएट करता है, राइट? जैसे सोशल मीडिया रिसर्च कहती है दोस्तों कि ज़्यादा स्क्रॉलिंग करने से एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क जो है वो कितना बढ़ जाता है? वोपिंग 70% बढ़ जाता है, सिर्फ कंपैरिजन की वजह से। तो कैसे इस बीमारी से निजात पाई जाए, जरा ध्यान से सुनिए, और सिर्फ सुनिए नहीं, अपनी रोजमर्रा डेली रूटीन में इसको अपनाएं। ठीक है, जो बातें मैं बताने वाला हूँ। 5 ways to break free from the comparison trap। पहला तरीका, शिफ्ट फोकस फ्रॉम कंपटीशन टू क्रिएशन, राइट? जब आप दूसरों से कंपीट करते हैं तो आपकी एनर्जी दूसरों के कंट्रोल में चली जाती है, लेकिन जब आप क्रिएट करते हैं आप अपनी एनर्जी को रिक्लेम करते हैं। एक बात जान लीजिए दोस्तों, दी ओनली पर्सन यू शुड ट्राई टू बी बेटर देन इज द पर्सन यू वर यस्टरडे, है ना? आपको पता है स्टीव जॉब्स ने कहा था, क्या कहा था? वी डू नॉट कम्पीट, वी इनोवेट। एप्पल ने कभी बाकी ब्रांड्स की कॉपिंग नहीं की। जीनियस कॉपी नहीं करते दूसरों को, वो खुद क्रिएट करते हैं। वो अपनी ही क्रिएशन में डूबे रहे। कौन? एप्पल वाले। न्यूरोसाइंस कहती है दोस्तों, क्रिएशन ब्रेन में डोपामिन रिलीज करता है जो नेचुरली सेटिस्फेक्शन और प्राइड लेकर आता है, जबकि कंपैरिजन क्या करता है? कोर्टिसोल को बढ़ाता है, राइट? स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल। चलिए अब आपके लिए एक अभ्यास देता हूं दोस्तों। क्रिएट समथिंग डेली, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। एक पैराग्राफ क्रिएट करो या एक स्केच बनाओ, एक वर्कआउट कुछ अपने लिए क्रिएट करो, सिर्फ खुद के लिए करो, राइट? दूसरा तरीका, क्यूरेट योर इनपुट्स। दोस्तों, एक यह बात भी जान लें कि आपके माइंड की डाइट आपके कॉन्फिडेंस को तय करता है। अनफॉलो या म्यूट करें उन प्रोफाइल्स को जो आपको बार बार इनएडिक्वेसी का एहसास कराते हैं, छोटा बनाते हैं आपको। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी कहती है
जिन छात्रों ने क्यूरेटेड डिजिटल डाइट अपनाई उनमें सेल्फ एस्टीम लेवल्स 35% तक बढ़ गए। मैं खुद यह करने की कोशिश करता हूं दोस्तों, वो चाहे एक्स पर हो या इंस्टा पर। मेरी कोशिश रहती है कि मैं लोगों को अनफॉलो करूं। उनकी संख्या बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। अगर मेरा आप इंस्टा अकाउंट देखेंगे तो जितने लोगों को मैंने अपनी बेहोशी में फॉलो किया उन्हें मैं अब अपने होश में अनफॉलो करता जा रहा हूं। मैंने सोशल मीडिया पर ग्रोथ ओनली लिस्ट बनाई है जहां सिर्फ वे लोग हैं, सिर्फ एंड सिर्फ वही लोग जो लर्निंग, कंपैशन और रियल जर्नीज को सेलिब्रेट करते हैं, उसका उत्सव मनाते हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे मेरा मूड, एनर्जी और क्लैरिटी तीनों बदलते जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव होते जा रहे हैं। दोस्तों, फीड योर माइंड लाइक यू फीड योर बॉडी, सेलेक्टिवली, कॉन्शियसली एंड रेस्पेक्टफुली, राइट। तीसरा तरीका है मेजर प्रोग्रेस इंटरनली। दोस्तों, सक्सेस को दूसरों की माइलस्टोन से नहीं, अपनी इंटरनल ग्रोथ से मापिए। अमेरिकी कवित्री और एक्टिविस्ट माया एंजेलू ने कहा था, सक्सेस इज लाइकिंग योरसेल्फ, लाइकिंग व्हाट यू डू एंड लाइकिंग हाउ यू डू इट। जैसे जब दुनिया यूसेन बोल्ट को ट्रैक लीजेंड कहती थी तो वो खुद को अपनी पिछली रेस के समय से मापता था, कॉम्पिटिटर से नहीं। चलिए आपके लिए एक प्रैक्टिस मैं देता हूं। आप पर्सनल प्रोग्रेस जर्नल बनाइए, यानी कि एक डायरी में लिखिए रोज रोज क्या लिखें। हर हफ्ते 3 चीजें लिखिए जहां आपने खुद को पिछले वर्जन से बेहतर बनाया हो। किसी भी चीज को लेकर हो सकता है ये। जैसे अगर मेरी बात करेंगे तो मैं 5 किलोमीटर के रनिंग के टाइम को अक्सर चेक करता हूं और पिछले टाइम से बेहतर टाइम अचीव करने की मैं हर बार कोशिश करता हूं। तो जब सफल होता हूं तो मैं बहुत खुश होता हूं। ऐसे ही छोटी छोटी जीतों का आनंद लो। साइकोलॉजी कहती है सेल्फ रेफरेंस्ड फीडबैक इंट्रिंसिक मोटिवेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाता है, राइट। चौथा तरीका, रिफ्रेम अदर्स सक्सेस एज इंस्पिरेशन नॉट थ्रेट। जब कोई और आगे बढ़े दोस्तों तो उसे प्रूफ समझिए कि वो मुमकिन है, थ्रेट नहीं है, पॉसिबिलिटी का सबूत है वो। पॉजिटिव साइकोलॉजी के अनुसार दूसरों की सक्सेस को इंस्पिरेशन की तरह देखने से मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं आपके दिमाग में, जो हमें एक्शन में डालते हैं, राइट। आप पता नहीं कैसे सोचते हैं दोस्तों, मेरे सोचने का बुनियादी आधार है इफ दे कैन डू इट सो कैन आई। दोस्तों, जब रोजर बेनिस्टर ने पहली बार 4 मिनट से कम समय में 1 माइल की डिस्टेंस को पूरा किया था, उससे पहले कोई कर नहीं पाया था, तो उससे पहले ये असंभव माना जाता था। तो बेनिस्टर के बाद अगले 12 महीनों में 24 और रनर्स ने वही काम कर दिखाया, क्योंकि अब दिमाग ने मान लिया कि ये काम मुमकिन है। इसीलिए मैं हर वीडियो के अंत में बोलता हूं दोस्तों, मन में है तो मुमकिन है। तो इसके लिए क्या सबक है? यही कि दूसरों की जीत को एनवी नहीं, एविडेंस की तरह देखें, राइट। 5वां तरीका, एंकर बैक टू योर यूनिक पाथ। दोस्तों, एक बात बताऊं आपको, आपकी जर्नी आपके डीएनए जितनी ही यूनिक है, यूनिक, एकदम यूनिक है। कोई भी आपकी पूरी स्टोरी को नहीं जानता। आपकी जिंदगी में आए एक एक शख्स ने, आपके झेले एक एक दुख ने आपको गढ़ा है, आपको बनाया है। कोई और आपका जैसा नहीं हो सकता, और आप क्यों किसी और के जैसे बनो। इसीलिए दूसरों की स्टोरी से अपनी वर्थ मत मापिए। हर सुबह खुद से ये 3 एफर्मेशन बोलिए, मेरी राह अनोखी है, मुझे किसी की तरह साबित नहीं होना है, मैं अपनी गति से आगे बढ़ रहा हूँ, अपनी खुद की गति से। दोस्तों, जब मैंने खुद अपने पास्ट स्ट्रगल्स को गहराई से अप्रिशिएट करना सीखा, तब कंपैरिजन की जहरीली आदत धीरे धीरे मुझसे छूटती गई, अब छूट गई है। न्यूरोसाइंस कहती है जब आप ग्रैटिट्यूड और इंडिविजुअलिटी पर ध्यान लगाते हो तो ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे पीस, शांति और मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं। याद रखिए दोस्तों, आप यूनिक हैं, यूनिक हैं। आपकी जर्नी भी क्या है? यूनिक है, अनोखी है, अकेली है। कोई भी आपके फुल कंटेक्स्ट को नहीं जानता, ना आप किसी और की फुल कंटेक्स्ट को जानते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। क्या? हर सुबह खुद से कहिए, मैं अपनी राह पर चल रहा हूँ, मैं अपनी राह पर चल रहा हूँ। और हर रात ग्रेटिट्यूड लिखिए उन क्वालिटीज के लिए जो सिर्फ आपके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है। दोस्तों, एक बात समझ लें कि आइडेंटिटी स्ट्रेंथनिंग अफर्मेशंस कंपैरिजन से निकलने का सबसे बढ़िया, सबसे इफेक्टिव और सबसे तेज तरीका है, राइट। चलिए, अब डेली प्रैक्टिस का समय हो गया।
एक पोस्ट या प्रोफाइल को अनफॉलो करें जो आपको इनएडिक्वेट फील कराती है। करें प्लीज, सिर्फ सुने मत। मैं तो कहता हूं कि एक क्यों 5 को कर दें, राइट। एक चीज क्रिएट करें सिर्फ खुद के लिए, कुछ भी बोले तो कुछ भी, पेंटिंग ही बना लीजिए। एक क्वालिटी अपनी आइडेंटिफाई करें जो आपकी जर्नी को बहुत खास बनाती है। और अब आज का डेली चैलेंज कमेंट में लिखिए, मैं अपनी अनोखी राह पर भरोसा करता हूं। तो दोस्तों, आज आपने जाना, आज आपने सीखा कंपैरिजन ट्रैप क्या है और क्यों इतना खतरनाक है, कैसे कंपैरिजन हमारी आइडेंटिटी और पीस को साइलेंटली अंडरमाइन करता है, और 5 प्रैक्टिकल वेज जिससे आप कंपैरिजन से निकलकर अपनी क्लैरिटी वापस पा सकते हैं। अब कल हम बात करेंगे डे 48 को, द पावर ऑफ माइक्रो कंसिस्टेंसी। छोटी छोटी जीतों से बड़ा माइंडसेट बनता है, बहुत बड़ा माइंडसेट बनता है। क्यों बड़ी जीतें नहीं, बल्कि छोटी कंसिस्टेंसी असली सक्सेस का फाउंडेशन बनती हैं, और कैसे आप माइक्रो कंसिस्टेंसी से अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। तब तक याद रखिए दोस्तों, आपकी ये राह अनोखी है और वही आपकी असली ताकत भी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। जय हिंद।